सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी में इन दिनों क्या चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जब से वेंडर चेंज हुआ था, तब से जो पहला एग्ज़ाम हुआ सिलेक्शन फेज का, उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ हुई ये आप सभी को पता है। उसके बाद फिर स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी क्या हुआ अभी आंसर के आने के बाद आप सभी लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, देखो, कल 24 अगस्त को सब लोग इकट्ठे हुए थे टीचर्स, रामलीला मैदान में। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट किया गया, ये सही था या गलत था, इसमें टीचर्स का फायदा है, स्टूडेंट्स का फायदा है, किसका कितना नुकसान है, एज ए एस्पिरेंट मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, ये हमारी हक की लड़ाई है और इसे सही तरीके से लड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें पिछले कुछ टाइम से चली आ रही है। अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रीलिम्स के रिजल्ट से लेकर के मेंस के रिजल्ट के समय भी ये सब हुआ। फिर बात ज़्यादा आगे बढ़ी, वेंडर चेंज हुआ, उसके बाद से इन सब चीज़ों ने बड़ा रूप ले लिया। इसके पहले जब टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था, डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के लिए ये लोग गए थे, उस टाइम जो बातें हुई, तो एसएससी चेयरमैन ने कहा था कि ये जो जितनी भी दिक्कतें हैं इनको हम सही कर देंगे आने वाले समय में। तो बेसिकली जो कल वापस से सब लोग इकट्ठे हुए और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे स्टूडेंट भी आए, दूर दूर से टीचर्स भी पहुँचे। मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन देखो यार, बात क्या है ना, यहाँ बात आपकी और मेरे जैसे एस्पिरेंट की है, जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे पहुँचे हो, टीचर्स की गलती इसमें इस बात को लेकर के कि उन्होंने जब परमिशन ली थी तो 10 से 5 की परमिशन थी, यानी कि सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो, लेकिन 5 बजे के बाद आपको खाली करना था। जो कि साफ साफ आपने कई सारी वीडियोस में भी देखा होगा, और अब तो सारे टीचर्स अपना पक्ष लेकर के इस बात पे वीडियो बना रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या है ना, पढ़ने वाले हम सबको पता है कि 100 में से 20% पढ़ने वाले हैं, 80% सिर्फ भीड़ है। ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो वो जो 80% लोग हैं ना, वो सिर्फ एक टीचर को टीचर की तरह फॉलो नहीं करते हैं। वो पता नहीं एक कम्युनिटी बन जाती है पूरी की पूरी, और बस वो अंधभक्त होकर के उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें कल भी हुई। किसी एक टीचर ने, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि सब टीचर हमारे लिए सम्माननीय है, तो किसी एक टीचर ने लीडरशिप किसी एक टीचर ने लीडर बन करके सब टीचर्स को वहाँ पे इकट्ठा किया बेसिकली। मुझे समझ ये नहीं आता, आप लोगों ने वहाँ सबको इकट्ठा किया है तो आप लोगों की रणनीति क्या थी? वहाँ पे सिर्फ इकट्ठा करना, भीड़ जमा करना, दूर दूर से बच्चों को बुलाना। बच्चे आए क्योंकि बच्चों का आना मजबूरी है। आज अगर किसी का लास्ट अटेम्प्ट बच रहा होगा और इन सब धांधलियों के चक्कर में, या इन सब जो चीज़ें चली आ रही है इन्हीं सब के चक्कर में उसका लास्ट अटेम्प्ट भी बर्बाद होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? टीचर्स मानते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम टीचर से ही पढ़ते हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, हम सम्मान करते हैं टीचर्स का। लेकिन टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो सोशल मीडिया के रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। उन्हें सिर्फ वहाँ पे इकट्ठा होना है, वहाँ जाना है, रील बनानी है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। पब्लिसिटी गेन करनी है। उनकी कमाई हो रही है यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका एग्जाम सही से होता है नहीं होता है, वो सिर्फ पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं। आज हमने कल ही देखा एक टीचर जो लीडर बन करके सामने आया था, ठीक है। फिर बाकी सब टीचर्स वहां से निकल गए। मैं कहता हूँ समय से निकल गए, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था कि क्या टाइमिंग है, क्या है, बच्चों को भी नहीं बताया कि क्या टाइमिंग है। बाद में वो टीचर अरेस्ट हो जाते हैं,
कि पब्लिसिटी गेन करने के लिए अब इस टाइम तो सब यूट्यूब पे सारे टीचर्स अपनी अपनी वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ कि नहीं वो गलत है। तो देखो मैं एज एस्पिरेंट आप सब लोग से यही बात कहना चाहता हूँ कि देखो एसएससी में पिछले 4 से 5 सालों में 2-3 बार तो पूरे का पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। इसकी दिक्कतें स्टूडेंट्स को ही भोगनी पड़ती है और इसका कोई इलाज नहीं है। बेसिकली आपका टारगेट है, आपका सपना है, आपकी लाइफ है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। एग्ज़ाम तो होगा, हो सकता है 10-15 दिन और पोस्टपोन हो जाए एग्ज़ाम। अभी जिस हिसाब से वापस से एक वीडियो आई है चेयरमैन साहब की और उन्होंने कहा है कि हम इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने बच्चों के इस एग्ज़ाम को ट्रायल बना दिया है। जैसे कि एक किसी छोटे कस्बे में या किसी छोटी सी जगह पे कुछ भी चीज़ का आयोजन किया जा रहा है ट्रायल बेस पे, इतने बड़े एग्ज़ाम को उन्होंने ट्रायल बेस का नाम दिया है कि आने वाले समय में हम चीज़ों को सही कर देंगे। यानी कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी कि सीजीएल भी होगा, सीपीओ भी होगा, सीएचएसएल भी होगा, ये सब ट्रायल है उनके लिए। उन्हें इन बात की परवाह नहीं है कि किन्हीं बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है, वो ओवरेज हो जाएंगे या कब तक बच्चे सिर्फ तैयारियां ही करते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तैयारी आप कर रहे हो, करते रहो, और जितना हो सकता है उतना सपोर्ट भी करना है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर वहां पहुंच सको तो पहुंच करके भी, लेकिन सारी चीज़ों को अंधभक्त बन करके फॉलो मत करो। ठीक है? तो अब जो सब चल रहा है वो सब आप लोगों को पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों के ऊपर तो एफआईआर भी हो गई, पुलिस पकड़ के लेकर के गई उन्हें, बाद में कुछ को छुड़ा के लाया गया। लेकिन यार इससे किसको फर्क पड़ रहा है बताओ? वो टीचर जेल में गया तो सबने उन टीचर के जो लोग थे, उनकी जो टीम थी, उन्होंने बस उनके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित किया और उनको हाईलाइट किया कि नहीं उन्होंने बच्चों के लिए किया, वो सर जेल गए, वो सर को जमानत पे छुड़ा के लाए। ये सारी चीज़ें सिर्फ पब्लिसिटी गेन करने के लिए की जा रही है। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि यार नहीं। तो सपोर्ट करो लेकिन अपने फ्यूचर की भी परवाह करो। अब जिन लोगों पे एफआईआर लग जाएगी कल से, ये टीचर आकर के आपकी थोड़ी ना जिंदगी निकालेंगे या आपकी हेल्प करेंगे, आपको खुद को ही देखना है। तो मेरा कहना है कि तैयारी कर रहे हो, करते रहो, और जहाँ से जितना आप सपोर्ट कर सकते हो करो। बाकी ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, ये सीधी सिंपल सी बात है, यही रियलिटी है। क्योंकि मीडिया आप मीडिया को देखो, सिर्फ एक या दो ऐसे छोटे न्यूज़ चैनल हैं जो भी सोशल मीडिया की तर्ज पर या उस प्लेटफॉर्म पे वो चल रहे हैं, वो इन न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। बाकी बड़े चैनल्स क्या कर रहे हैं? कुत्तों की न्यूज़ बता रहे हैं, यानी कि उनके लिए आज के टाइम कुत्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। यूथ बोलती है, सरकार बोलती है कि यूथ, युवा, युवा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुत्तों पर ध्यान दिया जा रहा है। पब्लिक कुत्तों के लिए सड़कों पे उतर रही है, लेकिन कुछ युवाओं के लिए कोई भी बाहर नहीं आना चाहता है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है, कोई न्यूज़ चैनल, बड़ा न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे देश की मीडिया, सरकार सब बिके हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। और जो एस्पिरेंट है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे जैसे आपके जैसे, फर्क हमें पड़ता है। हमारी तैयारी को 2-3 साल भी हो जाते हैं तो हमें एक मेंटली एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो चीज़ों को समझो, अंधभक्त बन के टीचर्स को फॉलो मत करो। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप खुद भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इनके लिए सब हम आने वाले बकरे हैं। सब जो बच्चे आते हैं, आज 1000 लोगों का बैच बनेगा, वो पढ़ के जाएंगे। भले उन 1000 में से 10 लोगों को समझ में आया हो, 900 लोग उनकी बुराई करेंगे, लेकिन कुछ समय तक वो लोग भूल जाएंगे किससे पढ़े थे, कैसा पढ़ाते हैं। फिर कुछ नया, फिर कोई नए बच्चे आएंगे, नया बैच आएगा, तो फर्क सिर्फ हमें पड़ेगा, फर्क इनको नहीं पड़ता। इनके लिए तो दुकानें खुली हुई है, हर साल बच्चे आते हैं, बैच बनते हैं, ये पढ़ाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। ये जेल भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इनको पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसा कमाते हैं कोचिंग से, खूब ज़्यादा। तो इनके चक्करों में मत पड़िए। फिर भी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था या मेरे मन की बात थी जो मैंने यहाँ आकर के करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए, एसएससी वापस से अपने ट्रैक पर आ जाए और
बस अभी। और एक चीज़ ये भी है कि मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा जो लास्ट सीजीएल का जो मेंस रहा था उसमें मेरी पूरी उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा, लेकिन जो सारा नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ आप लोगों को पता है, उसके चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन शायद हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा। हालांकि अभी इस टाइम पे मेरे कुछ बच्चों से बात भी होती है जो मेरे कांटेक्ट में है, तो सभी का ना मेंटली थोड़ा सा प्रेशर भी है और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी है इस चीज़ को लेकर के कि तैयारी करें ना करें, या तैयारी करते हैं तो मन नहीं लगता तैयारी करने में। ऊपर से इतने सारे एग्जाम में चेंजेस भी हो गए हैं, इंटरफेस चेंज कर दिया है, क्वेश्चंस के लेवल्स भी चेंज कर दिए हैं, नए टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, वो भी एंड टाइम पे जा करके लास्ट में। तो सारी चीज़ों को कवर भी करना पड़ेगा। और अब तो एसएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम हो गया कि आप तैयारी करते हो तो आपको एक बैकअप भी लेकर के चलना पड़ेगा कि आपका अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइम के बाद जा करके आपको बैकअप में कुछ चीज़ प्लान करके रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर ये तो बात की बात है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी मुझे बात करनी थी यहाँ करके। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और जितना हो सकता है उतना सपोर्ट भी करिए, लेकिन उस लिमिट को क्रॉस मत करिए जहाँ पर आपको फिर नुकसान झेलना पड़े। ठीक है, बाकी टीचर्स मानता हूँ कि वो मदद करने के लिए आगे भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, अभी जैसे मैंने एग्जाम्स दिए भी हैं, सारे एसएससी के सभी फॉर्मेट के एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, तो नॉलेज है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, अगर वो कोई उनके क्वेश्चंस हैं, क्योरीज हैं, या कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कुछ भी करना हो, तो मुझे कमेंट में लिखना, ताकि मैं उन पर आगे वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैथ्स के अंदर सीरीज लाऊं मैं, कि टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊँ। और हो सकेगा तो आगे पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं टॉपिक्स को क्लियर भी करूँगा, पढ़ाऊँगा भी सही। ठीक है, तो मुझे बताना आप। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।